हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग कल जो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हम गए हुए थे हॉस्पिटल सुबह के टाइम, फिर मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया था। उसके बाद आने का है ये वीडियो। हम आ गए थे और आने के बाद जो है मैंने एक रोटी ली थी। उसके बाद मुझे दवाई लेनी थी। हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस में और बच्चे यहीं पे हैं क्योंकि इनकी छुट्टी थी सैटरडे की, क्योंकि पेपर वगैरह था इनके स्कूल में, तो इन बच्चों की छुट्टी थी। सी टेट का कोई एग्ज़ाम था, तो इसलिए बच्चे यहीं पे हैं। और ये ना मुझसे बोतल नहीं खुल रही थी, फिर मैंने चाकू के साथ इसकी किनारियाँ काटी हैं। उसके बाद जो खुली है मैंने ले ली है लिक्विड। मेरे को बहुत ही गंदी लगती है लेनी। ये तो मीठी है और एक दूसरी वाली है ना वो बहुत ही ज़्यादा कड़वी है, लेकिन यही है ना कि ठीक होना है तो ये लेनी पड़ेगी। और अभी ना जो भी बर्तन थे ना, जो मैंने चाय बनाई थी अपने लिए, दूध में पत्ती डाली थी, तो उसके बर्तन हैं और कुछ खाने के बर्तन हैं, वो मैं साफ़ करके रख दूँगी। और उसके बाद देखिए रूम का हाल, ये शाम का टाइम है और जो भी कपड़े थे ना वो मैं लेके आई हूँ उतार के, क्योंकि ये फ़ोल्ड करके नहीं रखूँगी ना। और मौसम ऐसा हो जाता है ना एकदम से बारिश आ जाती है और फिर ना कपड़े जो हैं नमी आ जाती है, कपड़ों के अंदर सीलन सी हो जाती है। तो इसी वजह से मैं उतार लेके आई थी। इनको फ़ोल्ड करके रख दूँगी साथ के साथ ही, नहीं तो फिर फैले रहते हैं और घर बिखरा रहता है ना। तो एक तो वैसे ही तबीयत ख़राब है और ऊपर से घर फैला दिखे ना तो फिर और नहीं मन लगता है। जब तक मैं ठीक नहीं होंगी ना तो ऐसे ही फैला रहेगा ये। साथ के साथ कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा ठीक हूँ तो अपना रूटीन देखूँ, अपने काम संभालूँ, क्योंकि ना ऐसे काम पड़ा रहता है और सामान फैला रहता है ना तो वैसे ही मन नहीं लगता है। तो कोशिश तो कर रही थोड़ा थोड़ा करने की, लेकिन फिर ये मन में आ जाता है कि अभी तो मैं कर लूँगी लेकिन फिर बाद में तकलीफ़ होगी। जो ज़रूरी काम है ना, जैसे कपड़ों का है, बर्तन का है, वो तो करने ही पड़ते हैं। और आज है ना सुबह से मैंने जब दवाई ली थी ना तब के बाद मैं शाम को ही उठी हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। मैंने दवाई ली थी तो मैं लेट गई थी, नींद तो नहीं आई थी, तो इसी वजह से थोड़ा सा आराम मिला मुझे। तब जाके मुझे थोड़ा सा होश आया है और अभी मैं अपने काम पे लगी हूँ। बच्चे इतनी शैतानी कर रहे हैं ना कि पैर को और जो हाथ है ना दोनों को रख के और नीचे चल रहे हैं फर्श के ऊपर। तो मैं इनको वही मना कर रही थी, लेकिन जितना मना कर देना उतना ही करना है इनको। और चलो ये तो है कि बच्चे यहीं पे खेल रहे हैं, नहीं तो फिर ये नीचे ऊपर चक्कर काटते हैं ना तो फिर और ज़्यादा मैं परेशान होती हूँ, क्योंकि फिर मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है कि मैं बार बार बाहर जाऊँ इनके पीछे पीछे। तो इसलिए मैंने इनको टॉय वगैरह दिए थे कि यहाँ गिरा लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन यहीं पे खेल लो। और सुबह तो खाना नीचे से आ गया था क्योंकि छोक वगैरह नहीं लगाना है, और तो इसी वजह से ना मम्मी ने ही खाना बना के दिया था सुबह भी, और अभी भी मम्मी लेके आएंगे, क्योंकि छोक नहीं लगेगा तो ऊपर मैं खाना नहीं बना रही हूँ। पराठे वगैरह या रोटी वगैरह कुछ भी नहीं बना रही हूँ मैम। जब तक ये दवाई चलेगी ना तब तक मम्मी ही जो है मुझे खाना बना के देंगे। और खाना भी बन जाता है ना तो वो भी बहुत बड़ी बात है। और जो घर का काम रहते हैं वो मैं धीरे धीरे कर लूँगी। और बच्चों को भी पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो जब शैतानी करते हैं ना तो मैं बोल देती हूँ कि मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, आप फिर भी ऐसा कर रहे हो, तो मान जाते हैं। पहले जिद कर लेते थे कि नहीं ये करना ही करना है, हमें ये करना है वो करना है, लेकिन अब इनको भी थोड़ा सा पता लगा कि मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है तो मान जाते हैं। बस इतना ही मेरे लिए बहुत है। और नहीं नहाई थी ना तो चिप चिप फील हो जाता है मुझे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ना जो लूज़ पाउडर आता है ना, वो जो टैल्कम पाउडर होता है वो लगा लेती हूँ ताकि ये चिप चिप हट जाए। मेरे को ना इतनी बेचैनी हो जाती है बिना नहाए, क्योंकि गर्मी का टाइम है और बिना नहाए तो ना बिल्कुल भी नहीं रहा जाता है। लेकिन मजबूरी में ना सब कुछ करना पड़ता है। बस अब पता चल गया है कि अगर मैं नहा लेना तो फिर और ज़्यादा दुगना बीमार हो जाऊँगी। ये स्पाइडर किसने मार दी? स्पाइडर ये और मैंने पहन उड़ गई है रोटी, और मैंने पहन दिया मुझे। स्पाइडर है बेटा, ये सुसु कर देगी आके, सुसु करती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू विद फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है सैटरडे का। तो आज मैंने जो है छोटी सी एक वीडियो डाली थी, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, और डायपर की वीडियो डाली है। जो मेरे व्लॉग है ना वो कल आएगा, क्योंकि जो बीच में सैटरडे आ गया तो फिर मेरे को स्किप करना पड़ता है जो भी मेरा डेली रूटीन रहता है। और मैंने जो आपको टेस्ट करवाया था, यहीं पे टेस्ट करने के लिए आए थे, तो उसकी रिपोर्ट आ गई थी शाम को। तो रिपोर्ट आई है, मैं आपको दिखाती हूँ। CBC टेस्ट है और एक है टाइफाइड टेस्ट, तो टाइफाइड की ही रिपोर्ट आई है ये।
चल स्कूल को मत देख, बाबू बैठे मर मेरे साथ। और पता है लड्डू भी गया था मेरे साथ, हम हासी गए थे ना जब डॉक्टर के, तो और ये भी गया था साथ में, छोटा सा चूहा। और पता है बच्चों के साथ कुछ इनकी भी थोड़ी तबीयत सी खराब हो गई थी, क्योंकि आज सुबह मैंने इनको 5 बजे उठा दिया था, नहला के लेके गई थी, और मुझे तो नहीं नहाना है। उन्होंने बताया कि 6 दिन तक तो नहाना नहीं है, 6 दिन का कोर्स है, उसके बाद देखते हैं क्या पोजीशन रहती है। अभी खाना पीना तो नीचे से ही मम्मी कर रहे हैं, और जो काम है वो तो कहते कि डेली के काम रहते हैं। बताना था बस कि क्या क्या दिक्कत हो रही है, जिस वजह से एक दिन व्लॉग भी नहीं गया था। और अगर आगे भी एक दिन मिस हो जाए ना तो समझ लेना कि प्रॉब्लम है, इसी वजह से 1-2 दिन व्लॉग मिस हो जाए तो आपके प्यार और ढेर सारा सपोर्ट मिला है मुझे, तो आगे भी बनाए रखना। और जो मेरी बात समझ पा रहे हैं और जो नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए आज मैंने ना थोड़ा सा इंग्लिश में वर्ड डाल दिए हैं समझने के लिए। देखिए सोने के लिए कर रहा है, क्योंकि 5 बजे का उठा हुआ है ये बंदर, और ये ना पूरा दिन खेला है। और अब देखना अब ये सो जाएगा तो रात को कैसे सोएगा। वैसे तो मैं टैबलेट ले रही हूँ, भर के टैबलेट दी हुई है। आप भी देखो, ये ना क्लीनिंग करके दिखाएंगे, फिर मैं ना इनका होमवर्क करवाऊंगी, पता है आपको। आगे जो भी बात होती है मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। फिलहाल तो मैं उसको संभालती हूँ, अगर वो सो गई ना इस टाइम पे तो रात को बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। और आपको पता ही है कि हस्बैंड लोग होता है ना, वो आते ही सो जाते हैं। मेरे केस में तो ऐसा ही है, मेरे को फिर रात को उठना पड़ेगा चाहे मेरी तबीयत कितनी भी ख़राब हो। इनको नहीं पता चलता एक बार, मैं ही जगती रहती हूँ, मुझे वैसे भी नींद नहीं आती है ना, लेकिन तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है। जिस बात का डर था ना वही हुआ, बच्चों के साथ बीमार होना एक पनिशमेंट लगती है, जिसमें ना तो आप रेस्ट कर सकते हो और ना ही काम कर सकते हो। बच्चों के लिए ना प्रॉपर चाहिए कि बंदा ठीक, खासकर माँ। तो चलिए कंटिन्यू दवाई लेते हैं, जो भी परहेज़ बताए हैं वो करते हैं, तो कोशिश करते हैं कि जल्दी से ठीक हो जाए, रिकवर हो जाए। और आप लोग भी प्रे करना कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं और अपने बच्चों को संभालूं, अच्छे से रूटीन में आ जाऊं। आज का मैं बता दूं ना आपको, आज झाड़ू तक नहीं लगे घर में, मेरी हिम्मत ही नहीं हुआ पर कि अभी बिल्कुल क्या 6:30-7 का टाइम हो चुका है शाम को, इवनिंग का, तब जाके मुझे थोड़ा होश आया है। तो अब तो झाड़ू वगैरह नहीं लगेगी, कल अगर हिम्मत हुई तो करूँगी, क्योंकि काम तो होते रहेंगे। अपनी सेहत पहले है तो पहले अपने आप को ठीक करते हैं, उसके बाद अपने रूटीन में आएंगे। तो बस अभी मैं उसको उठाते जाती। तो नेक्स्ट डे व्लॉग है और लड्डू ने शूट किया है ये। और देखिए कितने मैं मना भी कर रही थी कि फ़ोन दे दो मेरा, कभी गिर ना जाए, क्योंकि इसको कभी खड़ा होना था कभी बैठना था, बच्चा है ना, तो फिर मुझे डर लगता है कभी फ़ोन ना गिर जाए। लेकिन ना उसने क्लिप तो ढंग से शूट कर ही ली थी, मैंने एडिटिंग की ना तब देखा था, तो फिर मैंने ये भी डाल ही दिया था। और अभी मैं इस साइड दूसरी साइड मुँह करके लेट गई थी, तो इस साइड फ़ोन लेके आ गई थी। और सिर में पेन था ना, तो मैं ज़्यादा रिएक्ट भी नहीं कर पा रही थी। और उसके बाद है ना बच्चे तो चले गए थे अपने पापा के साथ मंदिर में, क्योंकि आज इनके पापा ने ही इनको बच्चों को नहलाया था और नहा के मंदिर लेके चले गए थे। और फिर मम्मी मेरे लिए खाना ले आई थी, तो फिर मैं खाना खा के अभी टैबलेट ले लूँगी। इससे पहले ना बच्चे आ गए थे, तो फिर मैं बच्चों को भी खाना खिला दूँगी बिठा के, क्योंकि ना मैं इनको नहीं देती हूँ खुद से खाने के लिए, नहीं तो फिर ये ढंग से नहीं खाते हैं, थोड़ा बहुत खाते हैं, फिर मेरा मन नहीं मानता है कि इनका पेट भरा है या नहीं भरा है। और कभी कुछ गिरा दिया कभी कुछ गिरा दिया, इससे अच्छा है मैं खुद ही खिला देती हूँ। और बस अभी इनको बिठा के खाना खिलाऊँगी, उसके बाद मैं टैबलेट लूँगी, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। तो जी गुड इवनिंग, ये है शाम का टाइम, 5 से 5:30 बजे हुए हैं। मैं चाय बनाने के लिए आ गई थी और आज मुझे इतनी अच्छी नींद आई ना, दवाई लेके मैं सो गई थी, क्योंकि बच्चे भी सो गए थे, तो इसलिए ना मेरी आँख लग गई। और अभी मैं उठी थी तो फिर सीधा चाय बनाने के लिए आई हूँ, क्योंकि रस ले लूँगी इसके साथ, फिर मुझे टैबलेट लेनी रहेगी। और है ना बहुत सारे कपड़े थे जो कि धुले रखे हुए थे, अभी मशीन भी लगाई हुई है। और ये कपड़े सूख गए थे, आधे सूखे आधे नहीं सूखे हैं, क्योंकि मौसम ऐसा ही है ना नमी वाला, तो कुछ कपड़े सूखे हैं कुछ नहीं सूखे हैं। तो मैं वही बोल रही थी इनको कि नहीं सूखे हैं, यही उतार के लेके आए थे। और ये बोल रहे थे कि तुम्हें वैसे ही लग रहा है ये सूखे हुए कपड़े हैं, तो मैं कह रही थी कि इनको हाथ लगा के देखो पता लगेगा तुम्हें, क्योंकि अगर मैं ये नमी वाले कपड़े रख दूँगी ना सीले वाले, तो इनमें स्मेल हो जाएगी, तो इससे अच्छा मैं फिर डाल के आऊँगी तार पे।
तो जो सीलन वाले कपड़े हैं ना वो मैं अलग से निकाल दूँगी और जो सूख गए हैं ना अच्छे से उनको मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और ये कपड़ों का काम है ना सच्ची में रोज़ इतना ज़्यादा हो जाता है ना, एक दिन भी छोड़ देना इनको तो ढेर लग जाता है। वो तो मैं डेली ही करती रहती हूँ, चाहे मैं रात को करूँ बैठ के, लेकिन मुझे करना ही पड़ता है क्योंकि एक दिन रह गई ना तो या तो उनको बच्चे नहीं छोड़ेंगे और एक रूम इतना फैल जाता है इन कपड़ों की वजह से। और अभी ना मुझे बच्चों को होमवर्क भी करवाना है और कल ना मैंने उसको बिठा दिया था लड्डू को, वो सोने वाला था, लेकिन है ना वो जैसे मैंने उसको बिठाया है ना बैठे बैठे ही उसको नींद आ गई। 2 बार तो मैंने उसको उठाया लेकिन फिर मैंने नहीं उठाया और फिर ये आ गए थे कि संडे है कल कर लेगा। फिर मुझे ध्यान ही नहीं था कि कल संडे है, तो फिर नहीं तो मैं उसको वैसे ही सोने देती। तो आज मैं अभी करवा दूँगी इसका काम और पहले ना इस रूम को थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं, चादर को झाड़ दूँगी, सारा सामान मैं उठा उठा के रख दूँगी क्योंकि बच्चों को संभालने के लिए ना सब कुछ करना पड़ता है, देना पड़ता है उनको कि तुम ले लो बस आराम से बैठ जाओ। क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है ना तो अभी मैं जो मांग रहे हैं ना वो मैं आराम से दे देती हूँ इनको, बिना चिल्लाए आराम से ये बैठ के खेल ले बस। तो सारे सामान उठा दूँगी, थोड़े बहुत बर्तन उनको करके आऊँगी साफ़, उसके बाद बच्चों को खाना खिलाऊँगी। और देखिए इनकी मस्ती, खाना हो गया सबका और बस इसका दूध वगैरह भी मैं लेके आ गई हूँ। तो सोने के टाइम पे इनका ये खेल रहता है हमेशा और ऐसा था कुछ मेरा दिन जब तबीयत ख़राब रहती है ना तो सारे काम जो है करने पड़ते हैं। बच्चों के साथ है ना हमारे काम नहीं रुकते हैं क्योंकि हमारी ज़िम्मेदारी जो रहती है ना वो तो वो करनी ही पड़ती है हमें पूरी, चाहे हम बीमार हों चाहे कुछ भी हो, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना तो ये हमारे ऊपर ही डिपेंड रहते हैं, तो सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती है। तो इसलिए बस अभी इनको मैं देखिए कैसे ये मस्ती कर रहे हैं, इनके चोट ना लग जाए, इनको संभालती हूँ और इनको सुलाती हूँ। लाइट ऑफ जब तक नहीं करूँगी ना तब तक ये नहीं सोने वाले हैं। जब लाइट ऑफ कर दूँगी इनके बीच में लेट जाऊँगी ना तब जाके इनको नींद आएगी। करते हैं इस ब्लॉग को यहीं, ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर करना। मिलते हैं कल एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।